हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं रिलेशन चैप्टर। ठीक है, तो रिलेशन चैप्टर डिस्कस करने से पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट, इसमें होता क्या है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट कलेक्ट करता है ऑर्डर पेयर को। ठीक है, यानी ऑर्डर पेयर आपने क्लास 11th में भी डिस्कस किया होगा या फिर 10th में भी आपने देखा होगा। ऑर्डर पेयर का काम है पॉइंट को रिप्रेजेंट करना इन अ प्लेन। ठीक ना। तो अब देखते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट होता कैसे है, प्रोडक्ट हम लोग करते कैसे हैं। ठीक है, तो जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम लोग। एग्जांपल के तौर पर लेट a इक्वल्स एक्स वाई एंड b इक्वल्स टू ए बी। ठीक है, और हम अभी देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले कि हम a क्रॉस b इसको कैसे करते हैं। दूसरा, ठीक है, b क्रॉस a कैसे करते हैं, और तीसरा a क्रॉस a कैसे करते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले फर्स्ट यहां पर कि a क्रॉस। ठीक है ना, तो हम क्या किए यहाँ पर इसमें a डाल दिए। a का एलिमेंट क्या है, एक्स वाई। ठीक है, इसमें b डाल दिए हम लोग। ठीक है, क्या किया ये ए बी। अब इसको क्रॉस करवाना है। ठीक है ना, तो कैसे करेगा, तो ये इसके साथ पेयरिंग करेगा। ठीक है, यानी पहला बनाएगा ये एक्स ए। ठीक है, एक्स ए, फिर ये एक्स बी के साथ पेयरिंग करेगा यानी कि एक्स बी। ठीक है, अब ये कंप्लीट कर लिया दोनों के साथ पेयरिंग। ठीक है, जितना भी एलिमेंट रहेगा सबके साथ पेयरिंग कर लेगा ये। ठीक है ना, उसके बाद अब ये एलिमेंट भी पेयरिंग करेगा, जैसे हो गया ये वाई ए। ठीक है, और फिर ये पेयरिंग करेगा वाई बी। ठीक है, तो अब गौर करने वाली बात है, यानी कि इसका हर एक एलिमेंट सेकेंड सेट के हर एक एलिमेंट के साथ पेयरिंग कर ली जाएगी। अब देखने वाली बात यह है कि आप देखो यहां पर ए में कितने एलिमेंट्स थे। आप ए में एन ए का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। ठीक है, तो ए में कितने एलिमेंट्स है, तो 1 2। ए में 2 एलिमेंट्स है। बी में कितने एलिमेंट्स है आपके, ठीक है, बी में भी आपके 2 एलिमेंट्स हुए। ठीक है, 2, और कुल मिला के ए क्रॉस बी जो आपने किया है यहां पर, इसमें कितने एलिमेंट्स हो गए, 1 2 3 4, यानी कुल मिला के 4 एलिमेंट्स हो गए। ठीक है, यानी सिंपली आप ए में जितने एलिमेंट्स हैं और बी में जितने एलिमेंट्स हैं दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दो, वो आपको ए क्रॉस बी में मौजूद टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रोवाइड कर देगा ये। यानी हम लोग यहां पर बोल सकते हैं, ठीक है, इक्वल टू सिंपली आप एन ए, ठीक है, इनटू एन बी आप कर लो, आपको टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए क्रॉस बी का मिल जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं बी क्रॉस ए कैसे करेंगे हम लोग। सेकेंड क्वेश्चन इसका बी क्रॉस ए करने का। ठीक है, तो अब सेट बी पहले आया है। ठीक है ना, तो सेट बी का एलिमेंट पहले प्लेस करेंगे, यानी कि ए बी यहां प्लेस करेंगे। ठीक है, ए बाद में आया तो ए का एलिमेंट जो भी है बाद में प्लेस करेंगे, और अब इसको हमको क्रॉस करवाना है। ठीक उसी तरह से बी का एक पहला एलिमेंट पहले एक्स के साथ पेयरिंग करेगा, फिर y के साथ पेयरिंग करेगा। यानी पहले a x के साथ पेयरिंग किया, a x बन गया, फिर a y के साथ पेयरिंग किया, a y बन गया। ठीक है, यानी कि पहला एलिमेंट b के यानी सेकेंड सेट के हर एक एलिमेंट के साथ पेयरिंग कर गया। ठीक है, अब इसका ये b जो है नेक्स्ट एलिमेंट, ये भी बाकी 2 एलिमेंट के साथ पेयरिंग करेगा। ठीक है, यानी हम इसको लिख सकते हैं बी एक्स एंड बी वाई, ये हो गया आपका पेयरिंग। इसमें भी आप गौर करो, यहां पर B क्रॉस A में कुल आपको मिला है कितना, 4 एलिमेंट, 1 2 3 4 एलिमेंट्स, क्योंकि B में 2 एलिमेंट्स थे, A में 2 एलिमेंट्स है, कुल मिला के हमको मिला 4 एलिमेंट्स। और एक लास्टली क्वेश्चन बचता है आपका तीसरा नंबर कि A क्रॉस सेम सेट का क्रॉस कैसे होगा यहां पर। ठीक है, तीसरा नंबर सेम सेट यानी A क्रॉस A कैसे होगा ये। तो अब मजबूरन हम क्या करेंगे कि ए है पहले आया तो ए का पहला सेट बनेगा, यानी ए का हर एलिमेंट जो भी है वो रिप्लेस होंगे यहाँ पर।
ठीक है। दोबारा में भी ए ही हमको मिला, तो दोबारा में भी ए का ही एलिमेंट आपको रिप्लेस करना होगा एक्स वाई, ठीक है। और आपको क्रॉस करना है ए क्रॉस ए, ठीक है। तो जब आप क्रॉस करने जाते हैं तो पहला एलिमेंट ये एक्स एक्स के साथ, एक्स वाई के साथ, मतलब ये एक्स एक्स हो गया और फिर ये एक्स कॉमा वाई हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट एलिमेंट क्या है इसका, वाई, मतलब ये भी पेयरिंग करेगा इसके साथ, ये भी पेयरिंग करेगा इसके साथ, मतलब ये हो गया वाई एक्स कॉमा वाई वाई, ठीक है। और ये आपका क्रॉस कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो देखने वाली बात यह है कि इसमें हुआ क्या, आपका क्रॉस प्रोडक्ट में पहला सेट का जितना भी एलिमेंट्स था वो दूसरे सेट के हर एक एलिमेंट के साथ पेयरिंग कर गया। वजह इस पे फिलहाल कोई कंडीशन नहीं डाला गया था, सिंपली आपको क्रॉस करवाना था, ठीक है। तो आप गौर करिए, ईच एंड एवरी एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट सेट पेयर्स विथ एवरी एलिमेंट्स ऑफ सेकंड सेट, यानी ए में 2 एलिमेंट्स था, बी में 2 एलिमेंट्स था, तो ए का हर एक एलिमेंट बी के हर एक एलिमेंट के साथ पेयरिंग कर गया। अब चाहे ए क्रॉस बी का देखो, बी क्रॉस ए का देखो, या ए क्रॉस ए का देखो, सारे का यही कहानी है। तो जनरल में हम लोग लिख सकते हैं यहां पर कि देयरफॉर अगर आप ए क्रॉस बी करवाते हैं यहां पर, ठीक है, तो ये किस तरह का कलेक्शन आपको प्रोवाइड किया, ऑर्डर पेयर, ठीक है। तो ऑर्डर पेयर प्रोवाइड किया तो हम यहां लिख सकते हैं ए कोमा बी, यानी कि ये ऑर्डर पेयर का कलेक्शन कर रहा है आपका, तो कर रहा है तो किस तरह से कलेक्शन कर रहा है वो, ठीक है। तो आप गौर करो, यहां पर एक्स आया था आपका, तो एक्स किस सेट का था कहानी, एक्स पहला सेट ए का कहानी था, यानी ऑर्डर पेयर का पहला पोजीशन का जो एलिमेंट है वो फर्स्ट सेट से आता है, ठीक है। और दूसरा सेट का दूसरा पोजीशन का जो एलिमेंट है आपका वो दूसरे सेट से आता है आपका, यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर कि ए जो है ये फर्स्ट पोजीशन पे आया, मतलब पहले सेट से आएगा, ये ए बिलोंग्स टू, ठीक है, ए कैपिटल ए, एंड बी जो सेकेंड पोजीशन पे आ रहा है वो सेकेंड सेट में आएगा, यानी बी बिलोंग्स टू बी, यानी ठीक है, ये हो गया आपका क्रॉस ऑफ 2 सेट, ठीक है। इस पर हम लोग नोट्स अगर देखें यहाँ पर, ठीक है, नोट्स अगर हम लोग देखें इस जगह पर, ठीक है, तो सबसे पहला नोट्स आता है कि चलिए ठीक है, मान लेते हैं इसको हम लोग, लेट एन ए में कुल x एलिमेंट्स है, ठीक है, ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, x है, एंड बी में कितने एलिमेंट्स हो गए, y हो गए। तो अगर हमसे पूछता है ये सबसे पहला सवाल इसमें कि बताइए ए क्रॉस बी में आपका कितना एलिमेंट्स है, तो हमने वहां क्या किया था कि दोनों में जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स है दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया था, यानी कि सीधा सीधे हम बोल सकते हैं एन ए इंटू एन बी, ठीक ना, यानी कि x इंटू वाई, यही हो गया इसका फॉर्मूला, ठीक है। अब दूसरा चीज नंबर ऑफ सबसेट की बात करेगा, नंबर ऑफ सबसेट, ठीक है। तो सबसेट का मतलब क्या होता है, ठीक है ना, कि ऐसा सेट जिसका हर एक एलिमेंट दूसरे सेट में मौजूद हो। मान लीजिए कि ए का हर एक एलिमेंट बी में मौजूद है तो ए कहलाएगा बी का सबसेट। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो, जैसे रांची का हर एक बंदा झारखंड का बंदा कहलाएगा, ठीक है, या झारखंड का हर एक बंदा इंडिया का कहलाएगा, ठीक है, वो तो पाकिस्तान का कहलाएगा नहीं। तो इसका मतलब साफ है ये कि रांची इज द सबसेट ऑफ झारखंड, या फिर झारखंड इज द सबसेट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हमको एक क्रॉस बी में पता करना है कि कितना एलिमेंट्स हो सकता है, ठीक ना, तो वो तो था एन ए इंटू एन बी एक्स इंटू वाई हो गया आपका, लेकिन इसमें नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे इसका, तो आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, ठीक है, सबसेट में कि नंबर ऑफ सबसेट, किसी भी सेट का नंबर ऑफ सबसेट कितना होता है, ठीक ना, तो याद होगा, ठीक है, कि नंबर ऑफ सबसेट, ठीक है, नंबर ऑफ सबसेट इन सेट ए, ठीक है, सेट ए इक्वल टू 2 का पावर, जितना भी ए में एलिमेंट्स मौजूद है वो हम लोग उसके पावर में डाल देते हैं। यही कहानी था नंबर ऑफ सबसेट का, यानी कि हम लोग यहाँ बोल सकते हैं 2 का पावर, ठीक है। तो ए क्रॉस बी का हमको चाहिए नंबर ऑफ सबसेट, तो ए क्रॉस बी में कुल कितने एलिमेंट्स आए, एक्स इंटू वाई, तो आप यहाँ लिख सकते हो एन ए इंटू एन बी, ठीक है, या फिर 2 का पावर x इंटू वाई,
x a का नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, y b का नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। तो नंबर ऑफ सबसेट आपको पता चल गया कितना होगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत, आप क्रॉस कर सकते हो दो सेट को। ठीक है, और ये दो क्वेश्चन छोटा सा रहता है उसमें, वो आप कर सकते हो। ये क्लास 11 की कहानी। अब हम लोग करेंगे दो सेट का क्रॉस, लेकिन एक रूल्स के तहत b इक्वल टू a प्लस 1। ठीक ना, आपको दिया है कहानी a में 3 एलिमेंट्स मौजूद हैं 1 2 3 एंड r इक्वल टू a b ऑर्डर पे का कलेक्शन करता है वो, इसको फिलहाल नाम हम दे दिए r। ठीक है, तो ए बी आपको ऑर्डर पे का कलेक्शन करना है, लेकिन नियम चलना है बी इक्वल टू ए प्लस 1 के थ्रू। और ए और बी जो है दोनों का दोनों सेट ए से ही आपको पिक करना होगा। ठीक है ना, तो सब हम क्या करते हैं यहाँ पर कि फर्स्टली नॉर्मली ए क्रॉस ए करते हैं, जिसमें फिलहाल कोई कंडीशन हम प्रोवाइड नहीं करते हैं। इसका जो ये कहानी है b इक्वल टू ए प्लस 1, इसमें अभी इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं। ठीक ना, तो टोटल ए क्रॉस ए करें अगर हम लोग, तो आप देखो यहाँ पर ए में 3 एलिमेंट्स हैं, दोनों जगह ए आए हैं, तो कुल मिला के 3 इंटू 3 कितना हो गया 9 एलिमेंट्स। तो इसमें कुल मिला के 9 एलिमेंट्स हमको मिलेंगे यहाँ पर। कैसे, सो देखिए, तो अगर आप चलते हो 1 2 3 ए, फिर यहाँ चलते हैं 1 2 3, ठीक है, और आप इसको क्रॉस करने चलते हैं। तो अगर फर्स्ट क्रॉस करें अगर, तो 1 1 के साथ जाएगा, 1 2 के साथ जाएगा, 1 3 के साथ जाएगा, मतलब 1 1 हो गया, 1 2 हो गया, ठीक है, 1 2 हो गया आपका, और फिर 1 3 हो गया। ठीक है, अब आते सेकेंड एलिमेंट्स पर हम लोग, तो 2 1 के साथ जाएगा, 2 2 के साथ जाएगा, और 2 3 के साथ जाएगा, मतलब 2 1 हो गया, 2 2 हो गया, ठीक है, और 2 3 हो गया। एंड फाइनली लास्ट एलिमेंट जो है इसका वो है 3, जो कि 3 1 के साथ भी जाएगा, 3 2 के साथ भी जाएगा, 3 3 के साथ भी जाएगा, मतलब 3 1 हो गया, फिर 3 2 हो गया, फिर 3 3 हो गया। यानी कुल मिला के आप देखो तो टोटल 9 एलिमेंट्स आपको मिले हैं। ठीक है, लेकिन जब यही अब कंडीशन के हिसाब से हमको चलना होगा तो क्या होगा, सो देखिए, मान लीजिए ये है आपका ए, ठीक है, इसमें 1 2 3 है, फिर यहां पर है आपका बी, ठीक है, इसमें सॉरी यहां भी ए पिक करना है आपको 1 2 3, और इसको क्रॉस करना है। ए बोला था कि ए से पिक करने, बी को भी बोला गया है हमको ए से ही पिक करने, और हम क्रॉस कर रहे हैं इसको, और रूल नियम है बी इक्वल टू ए प्लस 1 का, बी इक्वल टू ए प्लस 1 का नियम है। तो कैसे होगा आपका ये कहानी, तो चलते हैं। सबसे पहले अब क्या हुआ, अब ये क्रॉस अपने मर्जी से नहीं करेगा, क्रॉस करेगा किसके हिसाब से, b इक्वल टू ए प्लस 1, यानी जो कंडीशन प्रोवाइड किया गया है उसको, उस कंडीशन के हिसाब से ये चलेगा आपका। ठीक है ना, तो सबसे पहले पिक करते हैं पहला सेट का एलिमेंट जो कि a है, तो हम लेते हैं एट a इक्वल टू 1। अगर a इक्वल टू 1 हम पिक करें तो इसका मतलब b का वैल्यू क्या देगा, b इक्वल टू क्या है, b इक्वल टू ए प्लस 1 है, तो b इक्वल टू ए का वैल्यू कितना था आपका 1 प्लस 1, कुल मिला के क्या दिया ये 2 दिया। ठीक है, तो इसका मतलब है 1 किसके साथ जाएगा आपको 2 के साथ जाएगा। ठीक है, ये अब पिक करते हैं नेक्स्ट एलिमेंट एट a इक्वल टू 2, नेक्स्ट एलिमेंट है, ठीक ना, तो इंप्लाइज b इक्वल टू a की जगह क्या रिप्लेस करना होगा आपको, 2 रिप्लेस करना होगा, 2 प्लस 1 कितना आ गया 3 आ गया, तो 2 चला गया 3 के साथ। ठीक ना, और नेक्स्ट एलिमेंट बचता है आपका 3, तो लेते हैं एट a इक्वल्स टू 3, तो इंप्लाइज b इक्वल्स टू a के जगह पे क्या प्लेस करना है आपको 3 प्लेस करना है, तो 3 प्लस 1 कितना दे दिया 4। तो क्या 4 आपका इस सेट में मौजूद है, नहीं है ना, तो इसका मतलब ये आपका प्रिपेयरिंग नहीं कर पाएगा। ठीक ना, तो देयरफॉर हमको क्या मिला, इस कुल मिला के ए क्रॉस, ठीक है, ए क्रॉस ए में क्या मिला आपको, ठीक ना, या फिर इसका नाम आपको दिया गया यहाँ आर, आप आर ही दे दो यहाँ पर, तो आर आपको मिल गया 1 2 के साथ पेयरिंग किया, 1 2 के साथ पेयरिंग किया, फिर 2 3 के साथ पेयरिंग किया, 2 3 के साथ पेयरिंग किया, यानी ये बन के आपके सामने आया। ठीक है, ये तो सवाल उठता है यहाँ पर ये चीज का कि जब आप बिना कंडीशन का आप क्रॉस कर रहे थे तो सबका सब पेयरिंग कर गया, और जब आप रिस्ट्रिक्ट किए उसको कंडीशन पर तो वो मात्र 2 ही एलिमेंट्स निकल के बाहर आया, और यहीं से रिलेशन का शुरुआत होता है।
ठीक है, अब देखने वाली बात ये है, क्या इसका इस सेट का जितने भी एलिमेंट्स हैं क्या इसमें मौजूद हैं आपके। ठीक है, 1 2 देखो यहाँ पर 1 2 है मेरे पास 1 2 2 3 है आपका यहाँ पर 2 3, तो 2 3 भी आप देखो आपके पास मौजूद है। ठीक है, यानी कि इसका हर एक एलिमेंट इसके अंदर मौजूद है आपका, तो इसका मतलब इसको क्या कहेंगे हम लोग, इसको सबसेट कहेंगे। ठीक है, तो देखिए रिलेशन होता क्या है। तो रिलेशन का सिंबल आर, रिलेशन क्या यूज कर सकते हैं, सिंबल आप आर। ठीक है, अब आर सच दैट ए टू बी, इसको क्या रीड करेंगे हम लोग, क्या इसको पढ़ेंगे, रेड एज आर यानी रिलेशन फ्रॉम ए टू। ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं सच दैट, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सच दैट। ठीक है, तो रिलेशन का डेफिनेशन देखते हैं हम लोग कि डेफिनेशन इसका हो जाता है आर सच दैट ए टू बी डिफाइंड एज, तो आपने क्या देखा था कि ये जो था ए क्रॉस ए का सबसेट था ना आपका, तो हम लोग बोल सकते हैं सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर आर मस्ट बी द सबसेट ऑफ क्रॉस बी। आर को क्या होना चाहिए, वो दोनों सेट का क्रॉस का सबसेट होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट कि मान लीजिए इसी के अंदर इसको रखते हैं सेकंड नंबर हम लोग। ठीक है, मान लीजिए 1 2 जो है आपका, मान एक की जैसे कि क्या इसको बोले कि अगर ए बी कोई रिलेशन के अंदर मौजूद है, ए बी अगर कोई रिलेशन के अंदर मौजूद है तो देन ए रिलेट्स बी, इसको क्या रीड करेंगे, रेड एज ए रिलेट्स बी, ए बी से रिलेटेड है आपका। एग्जाम्पल ऐसे 1 2 इसमें मौजूद है आपका, तो हम लोग लिख सकते हैं कि 1 2 बिलोंग्स टू आर। ठीक है, 1 2 बिलोंग्स टू आर, तो आप क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग, या इंप्लाइज 1 रिलेट्स टू, बी इक्वल टू ए प्लस 1 था ना आपका, तो 1 जो है 2 से रिलेटेड है उस कंडीशन के थ्रू। ठीक है, तीसरा आता है आपका कि मान लो आप एक्स वाई डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, इसके बारे में आपको पता होगा, इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर, ठीक है, बिलोंग्स टू, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बिलोंग्स टू। ठीक है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डज नॉट बिलोंग्स टू। अगर कोई ऑर्डर पेयर रिलेशन के अंदर मौजूद आपका नहीं है तो हम लोग लिखते हैं एक्स, ये आर किसका सिंबल था आपका, रिलेट्स का, यानी रिलेशन वो बना रहा था। ठीक है, लेकिन अगर उसको आप काट दो, ठीक है, उसको आप काट दो, ठीक ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स डज नॉट रिलेट, निगेटिव ले लिया वो काट देने के बाद, ठीक ना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर, डज नॉट रिलेट। ठीक है, और इसको एज अ होल पढ़ेंगे हम लोग, एक्स डज नॉट रिलेट्स वाई, मतलब एक्स और वाई के बीच में कोई रिलेशन मौजूद नहीं है आपका। एग्जाम्पल के तौर पर आपने एक क्रॉस ए किया था, जैसे 4 5 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अब देखो यहाँ पर 1 2 है, 2 3 है, लेकिन मैंने ऑर्डर पे लिया है 4 5, तो रिलेशन के अंदर मौजूद आपका नहीं है वो, तो 4 5 डज नॉट बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज 4 डज नॉट रिलेट्स, सॉरी 4 डज नॉट रिलेट्स 5, 4 जो है 5 से रिलेट नहीं करेगा। मतलब इसको हम लोग ए बी बिलोंग्स टू आर, तो हम लिख सकते हैं ए रिलेट्स बी एज ए सिंबॉलिक फॉर्म में, और एक्स वाई डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो उसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिख सकते हैं एज एक्स डज नॉट रिलेट्स वाई। ठीक है, तो रिलेशन में क्या था आपका कि आर जो है वो ए क्रॉस बी का सबसेट होना चाहिए, सबसे बड़ी पहचान थे इसके। ठीक है, तो नोट्स के तौर पर अगर हम लोग देखें तो जितने भी सबसेट होते हैं, ठीक है, जितने भी सबसेट होते हैं क्रॉस ए के, वो सभी के सभी, ठीक है, सेट ए के रिलेशन कहलाएंगे। ठीक है, सेट ए पर वो क्या कहलाएंगे, सेट ए पर वो रिलेशन कहलाएंगे, यानी एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए इज द रिलेशन ऑन सेट ए। तो यहां इसका मतलब है कि जितने भी नंबर ऑफ सबसेट हुए, ठीक है, नंबर ऑफ, आपसे पूछा जाएगा
कि नंबर ऑफ रिलेशन, ठीक है, तो किसी भी सेट को क्रॉस करते हैं तो उसमें पॉसिबल नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे। तो नंबर ऑफ रिलेशन इक्वल्स नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट, ठीक है। तो जितने भी सबसेट होंगे सभी के सभी रिलेशन होंगे। और सबसेट निकालने का फॉर्मूला क्या था आपका, 2 का पावर n, दोनों जगह तो आपको एक ही सेट लेना पड़ रहा है आपको, ठीक है, यानी कि n a इंटू एन ए दोनों जगह। तो इसका मतलब एक क्रॉस ए में कितने एलिमेंट्स होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, ठीक है। तो देयरफॉर इसको कुल मिलाकर क्या हो गया, यहां पर हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर नंबर ऑफ रिलेशन इक्वल्स टू 2 का पावर एन ए का होल स्क्वायर, ठीक है। दैट इज करके हम लोग यहां पर कर सकते हैं एक और काम, दैट इज नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। तो हम इसको बोल सकते हैं 2 का पावर एन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, ऐसा हम लोग यहाँ बोल सकते, ठीक है। कोई प्रॉब्लम, नंबर ऑफ रिलेशन आप निकाल सकते हो। अब आपने देखा था 11th में डोमेन और रेंज निकालना रिलेशन में, ठीक ना। तो डोमेन और रेंज इसका हम लोग कैसे निकालेंगे, सेकेंड पॉइंट इसका, ठीक ना। तो डोमेन रेंज हम मेरा होता है जैसे डोम ऑफ आर, डोम ऑफ आर रिलेशन का डोमेन क्या होगा आपका। तो आपने जो लिखा था यहां पर याद रखिएगा चीजों को, ए सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर, ध्यान दीजिएगा इन चीजों को यहां पर, ठीक है। ऑर्डर पेयर जो बिलोंग कर रहा है रिलेशन के अंदर, उसमें से ये फर्स्ट पोजीशन के एलिमेंट्स को वो हाईलाइट किया है, गौर करिए यहां पर। यहां हम सिंपल में हम लोग बोल सकते हैं कि सेट ऑफ एलिमेंट्स एट फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑर्डर पेयर, ये कहलाएंगे आपके डोमेन, ठीक है ना। अब सेकेंड नंबर आते, थर्ड नंबर आते हैं रेंज ऑफ आर। तो रेंज जो होगा वो बी होगा, ठीक है, बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। मतलब बी सेकेंड पोजीशन का एलिमेंट, ठीक है ना, ये वाला, ठीक है। तो उसका एलिमेंट का कलेक्शन क्या कहलाएगा आपको, रेंज कहलाएगा। मतलब सेट ऑफ एलिमेंट्स एट सेकेंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑर्डर पेयर, ठीक है। यानी सेकेंड पोजीशन पे जो भी एलिमेंट्स आएंगे वो क्या कहलाएंगे, रेंज, ठीक है ना। तो इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पर। ये एक रिलेशन है जिसमें 3 ऑर्डर पेयर दिए हुए हैं। तो हमसे पूछेगा ये कि बताइए आप कि इसका डोमेन कितना होगा, इसका रेंज कितना, ठीक है। इसका डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा। तो डोमेन के लिए क्या बोले थे हम आपको कि पहला पोजीशन का जो एलिमेंट होगा, तो पहला पोजीशन पे 1 आ रहा है, 1 3 एंड ए, ठीक है, ये इसका डोमेन होगा आपका, ठीक है। और रेंज क्या था आपका, सेकेंड पोजीशन का एलिमेंट, ठीक है, सेकेंड पोजीशन का एलिमेंट्स। तो सेकेंड पोजीशन पे आ रहा है 2 2 4 4 और ये बी। तो ये हो गया आपका डोमेन एंड रेंज, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ रिलेशन, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन में हम लोग 8 तरह का रिलेशन यानी 8 टाइप्स ऑफ रिलेशन हम लोग यहाँ देखेंगे, ठीक है। सबसे पहला एम्प्टी रिलेशन, फिर यूनिवर्सल रिलेशन, फिर आइडेंटिटी रिलेशन, इनवर्स रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड इक्विवेलेंस रिलेशन। 8 तरह का रिलेशन हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला रिलेशन हम लोग एम्प्टी रिलेशन, इसको आप लोग वॉइड रिलेशन एंड नल रिलेशन के नाम से भी इसको आप जानेंगे, ठीक है। तो एम्प्टी का मतलब ही होता है खाली। तो सबसे पहले इसका सिंबल देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है। सिंबल होता है इसका ये, इसको हम लोग 5 बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 5 बोलते हैं। या फिर आप सेट बनाओ लेकिन खाली छोड़ दो, उसके अंदर कुछ आप डालो ही नहीं, ठीक है। तो ये हो गया आपका एम्प्टी सेट का, सॉरी एम्प्टी रिलेशन या एम्प्टी सेट जो भी आप बोलो उसको, ये उसका सिंबल हो गया आपका। अब होता क्या है इसके अंदर, तो एक एग्जांपल से हम लोग देखते हैं पहले कि मान लेते हैं आपका एक सेट है ए और दूसरा सेट है इसमें बी आपका। इसमें आपको दिया 1 2 और यहां दिया आपको 5 6,
ठीक है, एक के सेट में आपको दे दिया 1 2, दूसरे सेट में दे दिया आपको 5 6, और इस पे क्या किया, ये रूल्स लगाया आपका कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। रूल्स क्या लगाया आपका, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। x किससे आ रहा है, a से आ रहा है, y किससे आ रहा है, तो b से आ रहा है। अब सवाल उठता है कि अगर आप x का पहला एलिमेंट पिक करते हो, लेट एट x इक्वल टू 1, रूल्स क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इम्प्लाइज y इक्वल टू कितना देगा, आपने x का वैल्यू कितना पिक किया, 1 पिक किया, 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, दूसरा एलिमेंट है इसमें x इक्वल टू 2, तो इम्प्लाइज y इक्वल टू हो गया आपका, तो x के जगह आपने 2 लिया तो 2 का स्क्वायर हो गया, ये 2 का स्क्वायर 4 दिया, इसमें और कोई एलिमेंट्स आपके पास है ही नहीं। तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पर कि आपने जब 1 पिक किया था इसको x का वैल्यू, तो y का वैल्यू आपको मिला कितना, 1, लेकिन 1 तो इसमें है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है, रिलेशन बनाएगा ये 1 रिलेशन बनेगा, नहीं बनेगा, ये रिलेशन कैंसिल हो गया इसका। दूसरा एलिमेंट आपने 2 उठाया था, यहाँ पर 2 पिक किया था आपने, तो आप जब y का वैल्यू निकाले यहाँ पर आपको मिला 4, इसका, और इस केसेस में ऑर्डर पेयर था आपका 1 1, और इस केसेस में ऑर्डर था आपका 2 4। ठीक है, तो आप बताओ यहाँ पर 2 आपने पिक किया, ये 4 से रिलेशन बना रहा है, लेकिन 4 इसके अंदर है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ, रिलेशन ये नहीं बना पाएगा। तो इसका मतलब हम जब रिलेशन लिखने जाएंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, ये खाली का खाली रह गया, मतलब कोई भी एलिमेंट पहले सेट का दूसरे सेट से रिलेशन बना ही नहीं पाया। तो ऐसा कुछ रूल्स जो कि कभी कोई एलिमेंट उस रूल्स के थ्रू सेटिस्फाई ही ना कर पाए, उससे रिलेशन बना ही नहीं पाए, तो वो कहलाएगा आपका एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, हम लोग सिंपल भाषा में बोल सकते हैं कोई भी पॉसिबल रिलेशन संभव नहीं। ठीक है, या फिर कोई भी एलिमेंट, नो एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट सेट, यानी फर्स्ट सेट यानी ये, ठीक है, रिलेट्स यानी रिलेशन बना ही नहीं पाएगा किसी भी एलिमेंट जो कि सेकंड सेट में मौजूद है, तो ऐसे रिलेशन को क्या कहेंगे हम लोग, एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, एम्प्टी रिलेशन जो है आपका, वो किसी भी रिलेशन का सबसेट कहला सकता है, दैट इज फाई सबसेट ऑफ R, यानी रिलेशन, वो किसी भी रिलेशन का सबसेट कहला सकता है। ठीक है, नेक्स्ट रिलेशन है मेरा यूनिवर्सल रिलेशन। इसका सिंबल होता है U और ये छतरी ऊपर में। ठीक है, ये इसका सिंबल। तो यूनिवर्सल रिलेशन जैसे ही वर्ड आता है आपका, तो सेट में आपने पढ़ा होगा कि एवरी पॉसिबल एलिमेंट्स विच कैन बी डिफाइंड, यानी हर वो एलिमेंट्स का कलेक्शन जिसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, वो कहलाएगा यूनिवर्सल रिलेशन, सॉरी यूनिवर्सल सेट। ठीक है, जब रिलेशन की बात आती है इसमें, तो रिलेशन डिपेंड करता है दो सेट के क्रॉस पर, रिलेशन डिपेंड करता है दो सेट के क्रॉस पर। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए हम यहाँ पर दिए, इसमें कुछ एलिमेंट्स दिए, इसमें कुछ एलिमेंट्स दिए, ये आपका ए हो गया, ये भी चलिए ए हो गया आपका। ठीक है, अब बताइए हमको यहाँ पर यूनिवर्सल दो सेट के क्रॉस पे डिपेंड करता है, यहाँ पर कैसे बोले कि एवरी एलिमेंट्स विच कैन बी डिफाइंड, यहाँ पर बोल सकते हैं एवरी रिलेशन विच इज पॉसिबल विद इन द क्रॉस ऑफ टू सेट, यानी हर वो रिलेशन जो पॉसिबल है दो सेट के क्रॉस में। ठीक है, मतलब ये इसके साथ पेयरिंग करेगा, ये इसके साथ पेयरिंग करेगा, ये इसके साथ पेयरिंग करेगा, ये सिंपल भाषा में हम लोग यहाँ बोल सकते हैं दैट इज एवरी पॉसिबल रिलेशन, एवरी पॉसिबल रिलेशन, यानी जितने भी पॉसिबल रिलेशंस हो सकते हैं ए क्रॉस बी के, ठीक है, वो कहलाएंगे यूनिवर्सल रिलेशन आपका। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि जब पहला सेट यानी फर्स्ट सेट का हर एक एलिमेंट, ठीक है, ईच एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट सेट, हर एक एलिमेंट रिलेट करता है वो किससे, टू एवरी एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड सेट। ठीक है, जब पहला सेट का फर्स्ट सेट का हर एक एलिमेंट रिलेशन बनाएगा सेकेंड सेट के हर एक एलिमेंट के साथ, तो वो कहलाएगा मेरा यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है,
अब यहाँ पर एक चीज दिमाग में आता है कि यूनिवर्सल कहानी, जैसे कि ए में मैंने 2 एलिमेंट लिया, बी में 2 एलिमेंट लिया है, तो कुल मिला के क्रॉस बी में 4 एलिमेंट्स आए। सही है ये। अगर ए में 3 एलिमेंट होता, बी में 2 एलिमेंट होता, सेकंड सेट में 2 एलिमेंट होता, तो कुल मिला के ये 3 2 6 यानी 6 एलिमेंट्स होते हैं क्रॉस बी में। अगर ए में 3 एलिमेंट्स है, बी में 4 एलिमेंट्स है, तो ए क्रॉस बी में 12 एलिमेंट्स होते हैं। तो इसका मतलब है कि हर केसेस में आपका टोटल पॉसिबल रिलेशन जो है, ऑर्डर पेयर का कलेक्शन जो है, वो नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स चेंज कर रहे हैं। किसी में 4 था, किसी में 6 था, किसी में 12 हो गया। ठीक है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि यूनिवर्सल कहता है कि एवरी पॉसिबल रिलेशन ऑफ ए क्रॉस बी, यानी जितने भी पॉसिबल रिलेशन हैं ए क्रॉस बी के, वो कहलाएंगे यूनिवर्सल। अब बताओ, ए क्रॉस बी में एक बार आया 4 एलिमेंट्स, एक बार आया 6 एलिमेंट्स, एक बार आया 12 एलिमेंट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए हर एक केसेस में अपना अपना हम रिलेशन बनाएंगे, तो सबका तो अपना अपना अलग अलग यूनिवर्सल रिलेशन होगा ना। ठीक है, एक में 4 था, एक में 6 था, एक में 12 था, तो सबका अपना अपना रिलेशन हुआ। ठीक है, तो सब हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि एवरी रिलेशन हैज इट्स ओन यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, सभी का अपना अपना यूनिवर्सल रिलेशन यानी यूनिक यूनिवर्सल रिलेशन है। ठीक है, पॉसिबल है। ठीक है, नेक्स्ट रिलेशन देखते हैं हम लोग, आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, मान लीजिए आर इक्वल टू ए बी, ठीक है, सच दैट ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी। इस तरह का रिलेशन है आपके पास। तो आप गौर करिए चीजों को। आइडेंटिटी वर्ड जो इसका है, मतलब क्या हुआ, एक जैसा। ठीक है, या फिर आइडेंटिकल बोले तो एक जैसा ही होता है कहानी इसका। तो ये दोनों पोजीशन का जो एलिमेंट आप देख रहे हो, ये वाला एलिमेंट, ठीक है, और ये वाला एलिमेंट, दोनों सेम होना चाहिए। दोनों क्या होना चाहिए आपका, सेम होना चाहिए। यानी हम लोग बोल सकते हैं दैट इज आइडेंटिकल सेम, जिसका बोल सकते हैं हम लोग एलिमेंट्स ऑन बोथ कोऑर्डिनेट्स, यानी एक ही जैसा एलिमेंट दोनों ही कोऑर्डिनेट्स पे होना चाहिए आपका। ठीक है, तब वो कहलाएगा आपका आइडेंटिकल रिलेशन। सो यहाँ आइडेंटिटी रिलेशन। सेकेंड की तरफ देखिए, अगर सिंबल की बात करते हैं इसमें हम लोग, तो इसको आई यानी कि आई आइडेंटिटी, ठीक है, आई, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग आइडेंटिटी, आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, तो अब यहां पर गौर करने वाली बात है, इसके बेस में ए, इसके बेस में सेट का नाम होगा। ठीक है, यानी आइडेंटिटी रिलेशन ऑन सेट ए, जिस सेट के थ्रू, ठीक है, वो रिलेशन बना रहा है आइडेंटिटी, उस सेट का नाम होगा यहां पर। ठीक है, यहां लिख देते हैं हम लोग इसको नेम ऑफ द सेट। ठीक है, यानी therefore आई ए इक्वल्स, दोनों जगह क्या रखना होगा आपको, एक ही एलिमेंट्स रखना होगा। दोनों जगह क्या रखना होगा, एक ही एलिमेंट्स रखना होगा। उसके बाद गौर करिए, एक ही सिंगल सेट का यहां नाम है आपका, तो और एलिमेंट भी एक ही है, तो हम लिख सकते हैं ए बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, यानी ये हो गया आपका आइडेंटिटी रिलेशन। ये हो गया आपका आइडेंटिटी रिलेशन, दैट इज एवरी एलिमेंट्स ऑफ सेट शुड रिलेट इटसेल्फ ओनली। मतलब सेट में जितने भी एलिमेंट है, वो सबके सब खुद से ही रिलेशन बनाना चाहिए उन लोगों को। ठीक है, यही है आपका आइडेंटिटी रिलेशन। फोर्थ रिलेशन है आपका इनवर्स रिलेशन। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लेते हैं ये ए है आपका, ये आपका बी है, ठीक है, और इसमें कुछ एलिमेंट्स है, इसमें कुछ एलिमेंट्स है, आर बना मेरा, ठीक है, आर जो आपका बना, आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी दिया आपका, यही है ना। यानी हम लिख सकते हैं या फिर आर सच दैट ए टू बी, दैट आर इक्वल टू, कुछ रिलेशन इसमें बनाया आपका, ये आपका हो गया आर, ठीक है, 1 2 3 4, या फिर इसको कर देते हैं एक्स वाई, 1 इसके साथ रिलेशन बनाया, 1 इसके साथ रिलेशन बनाया, ठीक है, तो ये इसके साथ रिलेशन बना लिया, ये इसके साथ, मतलब कुल मिला के ये आ गया 1 एक्स के साथ रिलेशन बनाया, फिर 1 वाई के साथ रिलेशन बनाया,
2x के साथ रिलेशन बनाया, 2y के साथ रिलेशन बनाया, यानी इस तरह का रिलेशन बना आपका। तो इनवर्स कहता है, इनवर्स का मतलब उल्टा, ठीक है। तो ये r जो है a से b जा रहा है, तो ये आएगा b से a, ये कहलाएगा आपका r इनवर्स। यानी जब हम इसको लिखने जाएंगे तो यहाँ पर, ठीक है, ये r इनवर्स हो गया, ये हो गया b, ये हो गया a, ये b से a आ रहा है आपका। तो हम लिख सकते हैं r इनवर्स सच दैट, सेट क्या हो गया, पलट गया, b से a आ रहा है ये, तो b से a यानी पलट गया, ठीक है, यानी सच दैट r इनवर्स इक्वल टू। तो इसका मतलब जब सेट पलटा है अपना जगह, तो ऑर्डर पेयर में भी एलिमेंट जो है वो अपनी जगह बदलेंगे। तो ये 1x है तो ये x1 हो जाएगा, ये 1y है तो ये y1 हो जाएगा, ये 2x है तो ये x2 हो जाएगा, और ये 2y है तो ये y2 हो जाएगा। यही है आपका इनवर्स रिलेशन, ठीक है। यानी कहने का अर्थ हो गया x y आ गया, b का एलिमेंट इसमें, a का एलिमेंट 1 2 है इसमें आ गया, और अब ये अपना रिलेशन बनाना शुरू कर दिया, ठीक है। यही है आपका इनवर्स ऑफ रिलेशन। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रेस्ट 4 इन रिलेशन के साथ, ठीक है। थैंक्स।